ये तक नहीं पूछा कि कैसी हूँ। इंजर के लिए कॉल की थी बस मुझे, जैसे हर वक्त उसका ख्याल यही रखते हैं। तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मुकद्दर खाला, मुझे लगा कि आप सो चुकी होंगी अब तक। बाथरूम जाने के लिए उठी थी, फोन पर तुम्हारी बातें सुनाई थी। आमिर का ही फोन था ना? उन्हीं का था। जाहिर है एक आदमी की नई नवेली दुल्हन अकेली इतनी दूर आई हो, फिक्र तो करेगा ना वो। अल्लाह मोहब्बत कायम रखे तुम दोनों की। अगर आपको जरा भी अंदाजा होता कि आमिर की नजर में मेरी अहमियत क्या है तो आप कभी भी इतने खूबसूरत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती। मैंने बताया था ना तुम्हें कि कामयाब शादी की बुनियाद क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ सब्र है उसकी बुनियाद। सब्र का सिला तो अल्लाह हमेशा अच्छा ही देता है, और शुक्र है कि हम अल्लाह पर यकीन रखने वालों में से हैं। और ये बात कभी ना भूलना, शादीशुदा जिंदगी की खुशियाँ दुआओं से मिलती है बेटी, माँ बाप की दुआओं से। मरियम तो उठते बैठते तुम्हें दुआएं देती थी, ये तो मेरे कानों ने सुना है। और उसकी बीमारी के आखिरी दिनों में तो तुमने बेमिसाल खिदमत की अपनी माँ की। हर वक्त लगी रहती थी कि उसकी कोई ख्वाहिश पूरी होने से ना रह जाए। कभी उफ तक न की तुमने बेटा। तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा अल्लाह। बहुत खुशियाँ बरसने वाली हैं तुम पर, इतनी के दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल भी फिक्र न करना मेरी बच्ची। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, अम्मी को जितनी दुआएं आती थी उन्होंने पढ़ी। अस्मा आंटी चावलों पर दुआएं पढ़कर लेकर आई। मैं बहुत परेशान थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई अभी तक। अम्मी चली गई है। अब मेरा कोई नहीं रहा, ना बाबा ना अम्मी। इतनी भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई हूं। इससे आगे क्या लिखती, कुछ लिखा ही नहीं गया मुझसे। मामू जान चाहते हैं मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। उन्हें इनकार नहीं कर सकी मैं, क्योंकि वो बहुत बीमार है। लेकिन एक अनजान आदमी से शादी करने का सोच के मेरी रातों की नींद उड़ गई है।